हेलो फ्रेंड्स, दिस इज आरसी एंड वेलकम टू एंजॉय विद आरसी सिंह। सभी दोस्तों गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। व्हाट यू विल कनेक्टेड वी स्टार्ट करते हैं आज की यह क्लास। दोस्तों हम आपको बता दें, यह 18C का पार्ट 2 है। इसके पहले के वीडियो में क्वेश्चन नंबर 5 तक बता दिए थे। आज के इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 अर्थात जो है 18C अभ्यास जो है कंप्लीट हो जाएगा। यदि आप 18C जो है का पहला पार्ट ना देखे हों तो वह वीडियो इसी वीडियो में आई बटन के रूप में और एंड स्क्रीन के रूप में वीडियो लग जाती है, अर्थात उस वीडियो का लिंक लग जाएगा, आप क्लिक करके देख सकते हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन लेते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन में लिखा गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा गया है कि एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, देखिए ध्यान दीजिएगा, एक वृत्ताकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का कितना है, 100 गुना है। देखिए दो वृत्त दिया गया है, कह रहा कि एक वृत्ताकार क्षेत्र का जो क्षेत्रफल है दूसरे वृत्त का क्षेत्रफल का जो है कितना है, गुना है, 100 गुना है। उनकी परिधियों का अनुपात ज्ञात कीजिए, अर्थात दो वृत्त है यहाँ पर। ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 6 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है और इसके पहले वाला पार्ट आप लोग ना देखे हो जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, हम आपको बता दें कि अभी तक कोई अभ्यास नहीं छोड़े हैं, न ही कोई क्वेश्चन छोड़े हैं। ठीक है, जिन मित्रों को विश्वास ना हो तो प्लेलिस्ट पर जो है क्लिक करके उस पर चेक कर सकते हैं कि हर अभ्यास हर सवाल बताए हैं कि नहीं बताए हैं। देखिए इसमें कह रहा कि एक वृत्ताकार क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है दूसरे वृत्ताकार, इसमें कह रहा कि दो वृत्त है। पहली बात तो दो वृत्त बन रहा है। देखो बात समझो, एक वृत्त मान लो ये है, ठीक है, और कोई एक वृत्त ये बन रहा है। ठीक है, एक वृत्त ये वाला बन रहा है। ठीक है, तो अब भाई दो वृत्त बन रहे हैं तो दोनों में क्या होगा, सेंटर होगा यानी केंद्र होगा। तो दोनों की क्या होगी, त्रिज्याएं होंगी, दोनों भी क्या होगी, त्रिज्या होगी। भाई केंद्र से जो परिधि को टच करती हो तो उसको त्रिज्या बोलते हैं ना। तो अच्छा इसमें जो है त्रिज्या होगी, त्रिज्या को मान लेते हैं ये R1 है। ठीक है, और इसमें भी जो त्रिज्या होगी इसमें मान लेते हैं ये R2 है। ठीक है, इतना कन्फर्म हुआ। हम मान लिए कि जो है, माना कि पहले वाले वृत्त का जो त्रिज्या है वो R1 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है, R2 है। अब देखिए शर्त में क्या कहा जा रहा है, देखो ध्यान दो। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा, अगर इसका देखा जाए क्षेत्रफल इस वृत्त का यानी पहले वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा बताइए, पाई R1 का स्क्वायर हो जाएगा। और इसका जो क्षेत्रफल हो जाएगा यानी दूसरे वाले वृत्त का जो क्षेत्रफल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, पाई R2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्योंकि वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है वो पाई R स्क्वायर होता है। बोलो ठीक है नहीं, इतना बात समझ में आई आपको। हाँ अच्छा ये बताइए, अब उसमें प्रश्न में दिया गया है, क्या दिया गया है कि एक वृत्त का जो क्षेत्रफल है उस क्षेत्र का क्षेत्रफल जो है दूसरे वृत्ताकार क्षेत्र के क्षेत्रफल का, देखो का मीन्स होता है गुणा। ठीक है ना, यानी किसके साथ लगा है ना, यानी दूसरे वाले के साथ लगा है ना। का मीन्स होता है 100, ध्यान दीजिएगा, सॉरी का मीन्स होता है गुणा, और किससे गुणा करोगे, 100 से। ठीक है, 100 गुना है, ध्यान दीजिएगा। यहीं पर शर्तानुसार लिख लो, शर्तानुसार या प्रश्नानुसार। ठीक है, यही लिख दो शर्तानुसार या प्रश्नानुसार, की शर्त में जो कहा गया है शर्तानुसार। ठीक है, शर्तानुसार या प्रश्नानुसार भी आप लोग लिख सकते हो, जो उन्होंने कहा वही करने चल रहे हैं। देखो ध्यान दीजिएगा, पहले वाले जो वृत्त का जो क्षेत्रफल है, पहले वाले वृत्त का क्षेत्रफल क्या है, पाई R1 का स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, पाई R1 का स्क्वायर, इसका जो क्षेत्रफल है दूसरे वाले वृत्त का क्षेत्रफल का कितना गुना है, 100 गुना है, यानी 100 गुना है। का मीन्स होता है गुणा, ये क्या होगा, पाई R2 का स्क्वायर, पाई R2 का स्क्वायर। ठीक है, इतनी इस बात समझ में नहीं, बताइए इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए हमें। अच्छा ये बताइए हमें, ये दोनों तरफ ये पाई लगा है तो पाई से पाई हमने काट दिया। ठीक है, इतना बात समझ में आई गई होगी आपको। अब ये जो R2 है इधर क्या है, गुणे में है, इधर आएगा भाग में हो जाएगा, है ना। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम, क्या चीज़, पाई R1 का स्क्वायर बटे, सॉरी R1 का स्क्वायर बटे क्या हो जाएगा, R2 का स्क्वायर। ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। हाँ अब बराबर लिखेंगे, क्या इधर क्या है, इधर क्या है, 100 है, तो ये क्या हो जाएगा,
इसको हम 100/1 लिख सकते हैं ना, बोलो ठीक है, लिख सकते हैं। अच्छा ये बताइए, इसमें भी यहाँ पर वर्ग लगा है, यहाँ पर भी वर्ग लगा है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, R1 क्या चीज़, R2 लिख सकते हैं। आप पूरे का वर्ग कर सकते हैं, पूरे का वर्ग कर सकते हैं ना भाई, इसमें भी वर्ग लगा था, इसमें भी वर्ग लगा था, तो R1/R2 का होल स्क्वायर कर सकते हैं बराबर। अच्छा इसका हम वर्ग बनाना चाहें, 100 का वर्ग बनाना चाहें तो क्या बन जाएगा, 10×100 होता है। और एक एक लिख देते हैं तो इसका पूरे का वर्ग कर देते हैं, क्या करते हैं, पूरे का वर्ग कर देते हैं, ठीक है। यानी कि अब देखोगे कि जब घात से तो घाट कट जाएगा, जब तुलना करोगे, पक्षांतर करोगे तो घात से घाट कट जाएगा, यानी R1/R2 बराबर क्या निकलेगा, यानी कि R1/R2 बराबर क्या निकलेगा, 10/1 निकलेगा, है ना, ठीक है। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए R1 क्या चीज़, R2 इक्वल कितना हो सकता है, 10/1 हो सकता है ना, यानी कि यही तो आएगा, क्लियर है ना। अब वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं, क्या चीज़, वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं, ठीक है। वृत्त की परिधि जानते हो ना, वृत्त की परिधि क्या था, 2πr होता है। देखो R1 का मान कितना निकला, 10 निकला, R2 का मान कितना निकला, 1 निकला, ठीक है। इसको अगर लिखना चाहो तो इसको लिख लो अच्छे से कि ये R1/R2 ये निकल के आ गया है, ठीक है। अब हम लोग निकालेंगे क्या चीज़, कि वृत्त की परिधि निकालते हैं। अच्छा बताइए, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है, ठीक है ना। तो पहले वाले वृत्त की परिधि निकाल लेते हैं। देखो आज जैसे ऐसे हमको इसका क्षेत्रफल निकाले हैं, तो वैसे वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr होता है। दूसरे वाले वृत्त की परिधि क्या होता है, 2πr हो जाएगा। यानी कि देखो 2πr1 और 2πr2 जब परिधि निकालेंगे, दोनों का परिधि निकालेंगे तो क्या सूत्र हो जाएगा, 2πr1 और इसका क्या हो जाएगा, 2πr2। इसमें कहा जा रहा है कि उनकी परिधियों का अनुपात निकालना है, उनकी परिधियों का अनुपात निकालना है, ठीक है, यही क्वेश्चन कहा जा रहा है। तो हम क्या लिख देते हैं, परिधि। तो पहले वाले वृत्त की जो परिधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2πr1, ठीक है। अच्छा परिधि निकाल लेते हैं, हेडिंग डाल लो परिधि, क्या चीज़, परिधि। परिधि मतलब क्या, वृत्त की परिधि, ठीक है। परिधि क्या होता है, देखो परिधि क्या हो जाएगा, अब अगर अनुपात निकालना होगा तो अनुपात आप समझ गए हो ना कि बात, अनुपात का मतलब होता है रेशियो। तो पहले वाले वृत्त की जो परिधि हो जाएगा, पहले वाले वृत्त की जो परिधि हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2πr1, ठीक है। और दूसरे वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2πr2। अब देखो इसका जो मान दिया गया है, देखो इसका जो मान दिया गया है यहाँ पर स्पष्ट दिया गया है कि R1 का मान क्या है, एक जगह पर रखेंगे, क्या लिखें, देखो 2π तो रखेंगे ही, 2π रखेंगे ही, गुणे में क्या, R1 का जब कितना रख देंगे, 10 रख देंगे, ठीक है, 10 हो गया। बटे में देखो, बटे में देखो यहाँ पर R2 का मान कितना, 1 है, तो 2π तो लिखेंगे ही, 2π लिखेंगे, गुणे में क्या हो जाएगा, R2 का मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब आप देखोगे ये 2π से 2π ये तो कट गया, ठीक है, 2π से 2π कट गया, जो यहाँ पर बचेगा वो कितना बचेगा, यानी 10/1 बचेगा, ठीक है ना। यहाँ पर क्या बचेगा, अब ऐसे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो कि 10/1 बोल सकते हो, ठीक है। यानी कि परिधि क्या हो जाएगा, पहले वाली परिधि की, पहले वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2πr1, दूसरे वाले वृत्त की परिधि क्या हो जाएगा, 2πr2 हो जाएगा। तो ये 2π से 2π हमने काट दिया, ठीक है, 10/1 कितना, 1 बचा है। यहीं पर अनुपात हो जाएगा, यानी परिधियों का जो अनुपात निकलेगा, परिधियों का जो अनुपात निकलेगा, अगर लिखोगे, अगर 10/1 लिखा गया है ना, तो इसको रेशियो में कैसे लिखते हैं, 10:1 लिख सकते हैं। चलो इसको हम संक्षेप में यहाँ पर समझा देते हैं आपको। देखो जैसे अगर A/B लिखा गया है ना, तो इसको लिख सकते हैं A/B, ठीक है। अगर रेशियो वाला चैप्टर आप लोग ना समझे हो तो समझ लीजिएगा, वह वीडियो का लिंक इसी वीडियो में हम लगा देते हैं, आप उस लोग क्लिक करके, आप लोग क्लिक करोगे ना तो उस पर जो है चलने लगेगी वीडियो वाली, ठीक है। देखो तो परिधि का अनुपात क्या हो जाएगा, यहाँ पर परिधियों का अनुपात लिख दो, परिधियों का अनुपात, यही पूछा ना, यहाँ पर पूछा क्या गया है, उनकी परिधियों का अनुपात, तो लिख दो यहीं पर, क्या लिखोगे, परिधियों का अनुपात, क्या लिखोगे, परिधियों का अनुपात, परिधियों का अनुपात
परिधियों का अनुपात क्या हो जाएगा बताओ। इसको लिख सकते हैं, कितना लिख सकते हैं, 10:1 लिख सकते हैं, है ना। तो यहीं पर क्या हो जाएगा, यहीं पर क्या हो जाएगा आपका, ये आंसर हो गया। ठीक है, देख लो एक बार जो है स्क्रीनशॉट लेने चाहो ले सकते हो, देख लो एक बार मिला सकते हो। देखिए ये क्वेश्चन था, पूरा हो गया। अब क्वेश्चन नंबर लेते हैं 7। और हाँ, यदि आपको अच्छा लग रहा है, आपको समझ आ रहा है, तो आप जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, जो भी आपके पास ग्रुप बना हो उसमें शेयर करते जाइए, ताकि हमको भी अच्छा लगे जो है। ठीक है, चलो हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 लिखा गया है कि एक प्लास्टिक की आयताकार, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लिखा गया है आयताकार सीट है। कितना सीट है, 36 गुणे यानी 36 और 24 का रेशियो दिया गया है, की माप की है। इसमें 1 सेंटीमीटर व्यास, ध्यान दीजिए, इसमें 1 सेंटीमीटर व्यास के कितना 864 है वृत्ताकार बटन काटकर निकाल ले गए हैं। तो कहा जा रहा है कि बची सीट का जो क्षेत्रफल क्या बताना है। ठीक है, बची सीट का क्या निकालना है, क्षेत्रफल आपको। क्वेश्चन नंबर कितना है, 7 है। ठीक है, देखिए सीट कैसे ही आयताकार है, सीट कैसे ही आयताकार, आयत का मतलब समझते हो ना, आयत की जो भुजा होती है, आमने सामने एक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। ठीक है, आमने सामने एक भुजा क्या होती है, बराबर होती है। मान लेते हैं ये आयत है, तो आयताकार जो सीट है, सीट की जो है लंबाई कितना दिया है, 36 दिया है मान लो। ठीक है, मान लो कितना दिया है, ये 36 सेंटीमीटर दिया गया है, 36 सेमी दिया है। ठीक है, आयताकार सीट की लंबाई, और ये चौड़ाई कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर। ठीक है, कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, इतना आपको मान के चलना है। अगर आपको ये सही यही बात लिखना है तो लिख सकते हैं यहीं पर कहीं पर कि माना, क्या चीज़, माना जो है आयताकार आयत का जो लंबाई है वो कितना है, माना लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई जो है 36 सेंटीमीटर। ठीक है ना, कितना दिया है, आज की जो लंबाई दिया है कितना दिया है, 36 सेंटीमीटर, और चौड़ाई, ठीक है, चौड़ाई कितना दिया गया है, चौड़ाई कितना दिया गया है, 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ओके, 24 सेंटीमीटर दिया गया है। ठीक है, इतना चीज़ दे रखा गया है। ओके, अब जब जो है इतना दिया गया है तो आप क्या निकाल सकते हो भाई, आयत का जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हो नहीं, आयताकार सीट का जो क्षेत्रफल निकाल लोगे, इसमें लंबाई और चौड़ाई दे रखा गया है, तो आयताकार सीट का क्षेत्रफल निकाल लो। आयताकार सीट का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो इसमें लंबाई गुणे क्या हो जाएगा, चौड़ाई हो जाएगी। ठीक है, लंबाई गुणे क्या हो जाएगी, चौड़ाई हो जाएगी। ये हो जाएगा, लंबाई कितना दिया गया है, लंबाई कितना दिया है, 36 दिया है, 36 और गुणे में कितना 24 करोगे। ठीक है, तो आयताकार सीट का जो क्षेत्रफल निकल के आएगा वो कितना निकल आएगा, इसका और इसका गुणा करोगे तो 864 आएगा, 864 है। ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर है तो क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर आएगा। क्या चीज़, वर्ग सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, ये आयताकार सीट का ये क्षेत्रफल निकल के आया। अब यहाँ पर एक चीज़ और कहा गया है, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कहा गया है कि इसमें से 1 सेंटीमीटर व्यास के, ध्यान दीजिएगा, 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 वृत्ताकार बटन काट लिए गए हैं। ठीक है, काट कर जो है निकाल लिए गए हैं। तो यही चीज़ आपको निकालना रहेगा। ठीक है, बटन का व्यास निकाल लेते हैं। तो बटन का व्यास, बटन का व्यास कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर दिया गया है। कितना दिया गया है, 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर जो है बटन का व्यास दिया गया है। जो चीज़ उन्होंने दे रखा है वही चीज़ लिख रहे हैं। ठीक है, व्यास दिया है तो त्रिज्या निकाल सकते हो। बटन का त्रिज्या क्या हो जाएगी ये बताइए, बटन की जब त्रिज्या निकालोगे तो कितना हो जाएगी, त्रिज्या कितने हो जाएगी भाई, व्यास की आधी होती त्रिज्या, तो 1 है तो क्या हो जाएगी, 1 में कितना हो जाएगी, 2 हो जाएगी, 1/2 क्या हो जाएगी, सेंटीमीटर हो जाएगी। बोलो ठीक है, 1/2 सेंटीमीटर हो जाएगी। अच्छा, ऐसे कहा जा रहा है कि
देखो ध्यान दो, कह रहा है कि इसमें से 1 सेंटीमीटर व्यास के 864 वृत्त काट के निकाले गए हैं। कहते हैं क्या, एक बटन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो एक बटन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, बटन कैसा रहेगा, वृत्ताकार रहेगा, तो एक बटन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। एक बटन का क्षेत्रफल अच्छा बताओ, बटन कैसा रहेगा, वृत्ताकार रहेगा। आप लोग बटन देखिए हो, हमेशा लगभग क्या रहता है, वृत्ताकार बटन होता है। ठीक है, ज़्यादातर अधिकांश जो बटन आपके पास शर्ट में भी लगा होगा तो वृत्ताकार होगा, यानी गोल गोल होगा। ठीक है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो लिख देते हैं क्या, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अच्छा बताओ, अब यहाँ पर दे रखा है पाई का मान रखो कितना हो जाएगा, 22 बटे में कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अच्छा ये तो यहाँ पर त्रिज्या मतलब ये दिया है ना, त्रिज्या ये आर क्या है, त्रिज्या ही तो है ना, त्रिज्या का मतलब कितना दिया है, 1/2 ये है, बोलो 1/2 दिया है ना, तो इसी के जगह पे इसका वर्ग कर देंगे, 1/2 का वर्ग हो जाएगा, वर्ग मतलब 2 बार, तो 1/2 गुणे में कितना, 1/2 ऐसे कर दिए हम। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही ना। हाँ, आप देखोगे कि यहाँ से हम लोग काट सकते हैं। देखो 2 1 कम 2 और 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, यानी 11 दूनी 22 होता है। ठीक है, अब कुछ कटेगा नहीं। देखो 11 से ऊपर गुणा कर दो, 11 कम 11, 11 कम 11। अब 2 से नीचे गुणा करो, 2 1 कम 2 और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, ऊपर कितना हो गया, 11 हो गया, नीचे कितना हो जाएगा, 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो गया। तो ये हो जाएगा क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल लिख रहे हैं तो वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, वर्ग ये सेंटीमीटर आ गया। यानी कि ध्यान दो, एक बटन का क्षेत्रफल हम पहले एक बटन का क्षेत्रफल जो है निकाल लिए, कितना, 11/14 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ऐसे कितना निकाला गया है, ध्यान दो, ऐसे कहा जा रहा कि ऐसे 864 वृत्ताकार बटन जो है काट कर निकाल लिए गए हैं। तो यहीं पर आपको समझने वाली बात है कि ऐसे जो क्या है 864 वृत्ताकार बटन का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो वही लिखिए, क्या लिखेंगे, 864 वृत्ताकार बटन का क्षेत्रफल। आठ सौ चौंसठ बटन का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भाई, एक बटन का क्षेत्रफल कितना है, 11/14 है, तो कितना हो जाएगा, 11/14 और गुणे कितना हो जाएगा, 864 हो जाएगा। कितना बोलो, 864 हो जाएगा। जब गुणा हम कर दिए तो यहाँ पर हम लोग काट सकते हैं, किससे काट सकते हैं, 2 से काट सकते हैं। देखो 2 से काटोगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14 हो जाएगा ये, और यहाँ पर 2 चौके 8 है, 2 तिहाई 6 और 2 दूने कितना हो जाएगा, 4। ये कट गया पूरा 2 से। हम 2 से काटे हैं क्योंकि ये जो गुणा में है ऊपर जाता है, तो 2 से काटे हैं, 2 7 14, 2 चौके 8, 2 तिहाई 6 और 2 दूना कितना, 4, यानी 432 ऊपर आ गया। अब ये 432 है, 11 गुणे कितना हो जाएगा, 432 हो जाएगा। 11 से गुणा करोगे 432 में। ठीक है, तो ये निकल के आएगा भाई, 11 गुणे 432 करोगे तो 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। ऐसे गुणा कर रहे हैं हम डायरेक्ट जो है, 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22। 22 की 2 हासिल लेंगे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 2 हासिल हो गया। अब 11 तिहाई 33, 33 2 कितना हो जाएगा, 35। 35 की यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, 3 हासिल। और 11 चौ 44, ठीक है, 11 चौ 44, 44 3 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। 4 3 7 कितना हो जाएगा, 47 हो जाएगा। तो इतना बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ये 7 आ गया नीचे। ठीक है, इतना 7 हो गया, यानी 4752 बटे कितना, 7 हो जाएगा। ये क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ये सेमी में दिया क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ पर क्वेश्चन में समझिए, इसमें क्वेश्चन को फिर से पढ़िए। कहा जा रहा है कि एक प्लास्टिक की आयताकार शीट है, ध्यान दीजिएगा भाई, ये आयताकार जो प्लास्टिक से जो है काट कर जो है, कहा जा रहा है जिसकी लंबाई लंबाई कितना 36 और चौड़ाई कितना 24 दिया है, से माप की है। तो इसमें से 1 सेंटीमीटर व्यास का जो है 864 वृत्ताकार जो है बटन काट लिए गए हैं। ऐसे मान लो ये जो आयताकार है, ये सीट है, एक प्रकार का आयताकार सीट है। तो ऐसे जो है बात समझो, ऐसे जो गोला गोला बटन होता है, ऐसे काट के जो है कितना निकाला गया है, ऐसे काट कर जो है
864 वृत्ताकार बटन काट कर निकाल लिया गया है। ठीक है, ऐसे पूरा भर डालो आप, जो है हम समझाने के लिए इसे बता रहे हैं आपको। इतना काट के निकाल लिया है, लेकिन आप ध्यान दोगे तो कुछ आपको यहाँ से आप जब मतलब ध्यान से गौर से देखोगे तो कुछ ना कुछ बटन छूट जाएंगे, मतलब सॉरी कुछ आयताकार जो कुछ सीट बच जाएगी, अर्थात जैसे यहाँ बचेगा कुछ यहाँ इसके बीच में कुछ बच जाएगा, इसमें कतरन जिसको बोलते हैं, कटा हुआ पीस, समझा। तो वही कह रहा कि 25 सीट का क्षेत्रफल बताना है आपको। तो अब क्या करोगे, ध्यान समझ लो, जो समझने वाली बात है, जो पहले क्या निकाल लो, पहले पूरे का निकाल लो। इस आयताकार क्षेत्रफल जो है, इस आयत का जो क्षेत्रफल होगा उसका निकाल लो। तो हमने आयत का जो क्षेत्रफल निकाला है, कितना निकला है, देखो वो कितना निकला, 864 वर्ग सेंटीमीटर। और उसके बाद जो है 864 वृत्ताकार जो बटन का जो क्षेत्रफल निकला वो कितना निकला, ये इतना निकला। ठीक है, अब क्या करोगे, इसमें से आयताकार सीट का क्षेत्रफल में से ऐसे जितना काट के निकाला गया है उसको जो घटा देंगे। ठीक है, 864 वृत्ताकार बटन का जो क्षेत्रफल है इतना काट के निकाला गया है, तो इसको हम क्या कर लेंगे, घटा देंगे। किस में घटाएंगे, इस वाले में घटा देंगे, यानी कि आयताकार सीट का क्षेत्रफल में से घटा देंगे। तो जो कुछ बचेगा, ध्यान दीजिएगा, जो कुछ बचेगा वही क्या बचेगा, 25 सीट का क्षेत्रफल बचेगा। ठीक है, आपको बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? अगर आपको समझ में इतना आ गया तो वही करने चल रहे हैं। ठीक है, कि 25 सीट का क्षेत्रफल बराबर आयताकार सीट का क्षेत्रफल माइनस 864 वृत्ताकार बटन का क्षेत्रफल। इतना जो है आप अपने जो है एक लाइन में लिखिए। ठीक है, इसको लिख लीजिएगा, 864 वृत्ताकार बटन का क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये जो है आपको क्या मिल जाएगा, ये आपको मिलेगा, क्या मिलेगा, 25 सीट का क्षेत्रफल। तो बची हुई जो है सीट का जो क्षेत्रफल है वो कितना है, देखो आयताकार सीट का क्षेत्रफल हम लोग निकाले हैं, क्या निकाले हैं, देखो आयताकार सीट का क्षेत्रफल कितना है, 864। ठीक है, तो यहाँ पर जो है लिखेंगे इसी के नीचे कितना लिखेंगे, यहाँ पर 864 माइनस क्या कहे, 864 वृत्ताकार बटन का जो क्षेत्रफल निकला है ये इतना निकला है, कितना निकला है, 4752/7, यानी कि 4752 बटे में कितना हो जाएगा, 7। ये है, इसी को कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, इतना आपको करना है। इसका इसमें गुणा कर लो, इसका इसमें गुणा करोगे 7, यानी कि 864 गुणे 7 करोगे और इतने घटा दोगे तो ये हो जाएगा। जब इसका इसमें गुणा करोगे कितना पाओगे, 6048। ठीक है, माइनस 4752, 4752 बटे भाई इतना तो सिंपल है, इतना कर ही लोगे आप, बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जब इतना जब घटाओगे, यानी कि इसमें से इसमें जब घटाओगे तो पता है कितना मिलेगा, यानी 1296 बटे कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, जब 7 भागे यानी 7 भागे 1296 करोगे, यानी भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, देखो चाहे तो आप भाग करके लिख लो, यदि भाग करना आपको आता होगा तो कोई दिक्कत नहीं। अगर जो लोग भाग करना अभी नहीं जिनको आता होगा तो जो है आप कहो तो हम भाग भी बता दें। जब इसमें से 7 भागे 1296 करोगे तो कितनी बार जाएगा पता है, ये जाएगा जो है 185 बार जाएगा और एक शेषफल बचेगा। ठीक है, बटे नीचे कितना हो जाएगा, यही हो जाएगा। अर्थात जब इसका इसमें गुणा करोगे इतना जोड़ दोगे फिर इतना आ जाएगा, यानी 185 सही 1/7 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्या निकलेगा, ये जो है 185 सही 1/7 जो है वर्ग सेंटीमीटर निकलेगा। ठीक है, क्योंकि क्षेत्रफल निकाल रहे हैं तो इसका जो है वर्ग सेंटीमीटर, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बची हुई सीट का जो क्षेत्रफल निकलेगा वो कितना निकलेगा, इतना निकलेगा, कितना निकलेगा, 185 सही 1/7 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, यदि कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट आप लोग कर सकते हो। और हाँ, यदि आपको फिर से आपको देखना है तो फिर से आपको जो है एक बार दिखा देते हैं। देखो कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, स्टेप बाय स्टेप सभी को हमने सब कुछ अच्छे से समझा दिया है।
यदि आपको ना समझ में आया हो, पीछे एक बार जो है अपनी वीडियो को पीछे कर लीजिए, ठीक है। जितनी बार आप पीछे करना चाहो उतनी बार पीछे कर सकते हो, ठीक है। देख रहे हो कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं हुआ है। आपको आपके लिए इतना मेहनत करते हैं, लेकिन आप लोग जो है कंजूसी करते हो, एक लाइक और एक शेयर नहीं कर पा रहे हो। आपके अंदर पता नहीं क्या भरा पड़ा हुआ है। चलो हम आपको ले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा गया है कि एक वृत्ताकार थाली, देखो वृत्ताकार क्या है, थाली भी है। वृत्ताकार जो थाली है उसका क्या है, व्यास दिया है, कितना दिया है, 28 सेंटीमीटर दिया है। और उस वृत्ताकार तस्तरी का व्यास, ध्यान दीजिएगा, वृत्ताकार अब तस्तरी भी दिया है। वृत्ताकार क्या है, तस्तरी का व्यास बताना है जिसका क्षेत्रफल कितना है, आधा हो, इसका क्या हो, आधा हो। अब कहने का मतलब थाली तो बड़ी होगी, थाली क्या होगी, बड़ी होगी, और तस्तरी छोटी होती है। आप लोग भी देखे भी होंगे, प्रैक्टिकली ऐसा होता है कि नहीं होता है, थाली बड़ी रहती है और तस्तरी जो है छोटी होती है। देखो ये क्वेश्चन नंबर क्या है, 8 है। ये कुछ क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 8 है कि मान लो ये क्या है, एक वृत्ताकार क्या है, ये थाली है, ठीक है। अब तस्तरी तो इसी में रहेगा ना, तस्तरी जो है छोटी होगी। तस्तरी मान लेते हैं, ऐसे बना देते हैं, मान लो ये तस्तरी है, देखो ये तस्तरी है, ठीक है। तो तस्तरी भी क्या है, वृत्ताकार होगी, और थाली भी क्या होगी, वृत्ताकार है। दोनों देखो, एक वृत्ताकार थाली और एक वृत्ताकार तस्तरी, देखिए। और कह रहा कि एक वृत्ताकार जो थाली है, थाली का जो व्यास दिया है वो 28 सेंटीमीटर दिया गया है। अब बात समझना, ये थाली मान लो है, तो यहाँ से यहाँ इसको मिला जाते, ये क्या बन जाएगी, त्रिज्या बन जाएगी। लेकिन त्रिज्या नहीं दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है, व्यास दिया गया है। तो वृत्ताकार थाली का जो व्यास दिया गया है वो 28 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है। ये मान लेते हैं ये आर है, और ये क्या, इसको स्मॉल आर मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लो थाली है, ऐसे बना देते हैं, ये मान लो क्या है, थाली है, ठीक है। और ये क्या है, तस्तरी है, ठीक है, क्या है, तस्तरी है, तस्तरी, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। हाँ, कहीं से कोई प्रॉब्लम आपको हो तो इतने सारे जो है टेलीग्राम के ग्रुप का हम लिंक दे दिए हैं इसी वीडियो में, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दिए हैं इसी वीडियो में, ठीक है। आपको बस उस पर क्लिक करना होता है, डायरेक्ट आप जो है मुझसे जुड़ सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक, फेसबुक ग्रुप का लिंक जो है, ठीक है, यहाँ तक कि जो है व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, सब कुछ जो है लिंक दिया गया है इसी वीडियो में। जो वीडियो आप देखते रहते हो, आपको बस उसी पर आई बटन के रूप में और इन स्क्रीन के रूप में, और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उन सभी भी चीज़ों का लिंक दे दिया गया होता है, ठीक है, हर वीडियो में देते हैं। चलो इसको समझो पहले आप, ठीक है, जो इसमें कहा जा रहा है। तो पहले वृत्ताकार थाली का जो व्यास दिया है उतना लिख लो आप, जो दिया गया है इसमें, ठीक है। वृत्ताकार थाली का जो व्यास दिया है कितना दिया गया है, 28 सेंटीमीटर दिया गया है, ठीक है, यही लिखो आप। ये वृत्ताकार थाली का जो व्यास दिया है कितना दिया गया है, बताओ। वृत्ताकार थाली का जो व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर। अच्छा बताओ, वृत्ताकार जब थाली का जो व्यास दिया है 28 सेंटीमीटर है, तो वृत्ताकार थाली का जो त्रिज्या हो जाएगी वो बताइए क्या कितना हो जाएगी, त्रिज्या क्या हो जाएगी बताइए। त्रिज्या को बोलते हैं आर, स्मॉल आर मान लेते हैं, व्यास को बोलते हैं डी, ये डायमीटर होता है। तो व्यास का आधी होती है त्रिज्या, तो 28/2 कर दोगे, 2 से काटोगे, 2 1 कम 2, 2 चौके 8 हो जाएगा, यानी कितना निकल के आएगा, 14 सेंटीमीटर निकल के आएगा ना, 14 सेंटीमीटर। ओके, ये इतना पता चल गया आपको। अब क्या निकाल लेते हैं, वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। तो वृत्ताकार थाली का जो क्षेत्रफल होगा वो कितना होगा बताओ भाई। वृत्ताकार है तो थाली का जो क्षेत्रफल हो जाएगा क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर। थाली है क्या है, कैपिटल आर मारे ना त्रिज्या, तो लिख देते हैं कैपिटल आर स्क्वायर, ठीक है। बात समझना, त्रिज्या क्या है, कैपिटल आर मान लिए हैं। तो अच्छा ये इतना बता दो, तो यहाँ पर इसको हल करोगे तो पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। बोलो पाई का मान कितना हो जाएगा, 22/7। और आर ये त्रिज्या, ये क्या है, त्रिज्या तो है ना, त्रिज्या कितना हो जाएगा, 14 है, तो 14 का वर्ग हो जाएगा, यानी 14 गुणे क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 गुणे 14 हो जाएगा। तो आप देखोगे ध्यान से कि ये 7 है, ये 14 है, तो 7 1 कम 7 और 7 दूनी कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, ठीक है।
अब यानी कि कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। यहाँ पर कितना देखो 14 दूनी 28 यानी 22 गुणे कितना 28 हो जाएगा। इसको हम एक लाइन बढ़ा देते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पर देखो 22, ये 22 है, अब गुणक चिन्ह है, ये गुणक चिन्ह है, नीचे कुछ नहीं बचेगा। इसका गुणा इधर करोगे कितना हो जाएगा, 14 दूनी 28 हो जाएगा। 28 और 22 का गुणा करोगे आप, जब 28 और 22 गुणा करोगे तो कितना मिलेगा ये बताइए। तो इसका इसमें गुणा करोगे तो मिले कितना 616। क्षेत्रफल निकाल रहे हो तो क्या हो जाएगा, वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है ना, वर्ग सेंटीमीटर ये हो जाएगा। यानी क्या निकल के आया बताइए, ये जो है ये क्या निकल के आया, ये वृत्ताकार क्षेत्र थाली का जो क्षेत्रफल निकल के आया है वो है इतना जो है, ठीक है, इतना जो है वृत्ताकार थाली का क्षेत्रफल निकल के आया। अब इसी में क्या निकाल लेते हैं, तस्तरी का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं, ठीक है। क्या निकालेंगे, तस्तरी का क्षेत्रफल। तस्तरी कैसी है, वृत्ताकार है, तो भाई इसमें निकाल लेते हैं क्या, तस्तरी का क्षेत्रफल। कहा गया है कि जो तस्तरी का व्यास बताइए जिसका जो है क्या है, इसका क्षेत्रफल का आधा हो। किसका आधा हो, इसका, यानी वृत्ताकार जो थाली है इसके क्षेत्रफल कितना है, आधी है। बात समझना, इसका क्षेत्रफल कितना दिया है, इतना दिया है 600 कितना 16, इसका आधा कहा है, इसका आधा है, इसका आधा कहा है, ध्यान दीजिएगा बुक में आपके सवाल में दिया गया है, इसका आधा बोल रहा है, ठीक है। इतना से बात आपको न समझ में आए तो बताओ, फिर से बताएं। देखो कहा है कि उस वृत्ताकार तस्तरी का जो व्यास बताना है जिसका क्षेत्रफल इसका आधा हो, किसका आधा हो, इसका आधा हो, यानी कि वृत्ताकार जो थाली का जो क्षेत्रफल है उसका आधा हो, ठीक है, ठीक है। ये बात समझ में आई नहीं बताइए, अगर ना समझ में आई हो तो फिर जो है वीडियो को पीछे कर लो आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल। अब देखो, अब तस्तरी कैसे है, वृत्ताकार है, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अब ये क्या हो गया, 616 बट्टे में कितना हो जाएगा, 2 हो गया, ठीक है, क्लियर। अब पाई का मान होता है क्या, 22/7, तो ये हो जाएगा 22 बट्टे में कितना 7, और क्या हो जाएगा गुणे में आर स्क्वायर बराबर क्या लिख देते हैं, 616 बट्टे में कितना 2 लिख देते हैं। क्लियर है कि नहीं बताओ। अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पर आप कुछ काट सकते हो, कैसे क्या काट सकते हो, देखो ध्यान दो, ध्यान से देखोगे तो इसको हम काट सकते हैं। चलो पहले 11 से काट देते हैं। देखो इसको देखो, बराबर दोनों चिन्ह लगा ना, बराबर इन इसके और इसके बीच में बराबर चिन्ह लगा है, तो इस सामने सामने संख्या कट सकती है ना, तो इसको पहले किससे काटें, 11 से काट देते हैं। देखो 11 दूनी 22, ठीक है, और 11 5 कितना हो जाएगा 55, 11 5 55, और देखो अगर देखोगे ध्यान से तो 55 ये है ना, तो 61 में से 55 निकाल दो, तो 11 में से 5 गया कितना हो जाएगा 6 ना, 6 इसके पास आ गया, यानी क्या हो जाएगा 66, तो 11 6 के कितना हो जाएगा 66 हो गया, ठीक है, 11 6 के कितना हो जाएगा 66 हो जाएगा। अगर ध्यान दोगे अभी कट सकता और कट सकता है, देखो नहीं बचा हुआ, सिर्फ आर बचा हुआ, तो आर ऊपर गया, यानी कि क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर एक नहीं, कुछ नहीं बचा तो एक बचा जाएगा, तो 1 गुणे आर बराबर क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो गया, बोलो आर स्क्वायर, नीचे कितना है 7 है, ये 7 हो गया, बराबर यहाँ पर कितना बचा हुआ है 24, और नीचे कुछ नहीं तो 24/1 हो जाएगा ना, तो 24 बटे में कितना 1 हो गया। सॉरी मित्रों, एक बार हम फिर से काट कर आपको दिखा दे रहे हैं। पहले 11 से काटे हैं, तो 11 दूनी 22 हो गया, और 11 5 कितना हो जाएगा 55, और 6 बचेगा, तो 11 के कितना हो जाएगा, 11 6 के 66 हो जाएगा, ठीक है। हम फिर 2 से काटेंगे, तो देखो 2 1 कम 2, और 2 दूना 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2 दूना कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा ना, 2 दूना 4 हो जाएगा, 1 बचेगा, यहाँ पर 6 हो जाएगा, यानी सॉरी 16 हो जाएगा, 2 8 16 हो गया, यानी 56 कट गया। ध्यान दो 56 कट गया। अब इस 2 से इसको काट दो, 2 1 कम 2, और 2 चौके कितना 8, यानी कि ये कट गया, ठीक है। तो 14 बट्टे कितना हो जाएगा, 14 बट्टे यहाँ 1 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो 2 आया, यहाँ पर आएगा 1 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कितना आएगा 1 आएगा। देखो 7 चौक 28 की 8 हाथ से लगेंगे कितना 2, और 7 कम 7 7 2 कितना हो जाएगा 9 हो गया, ठीक है। इतना हो गया कि नहीं बताइए, ये हो गया। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो ये आर स्क्वायर आ गया ना, तो यहाँ पर आर के बराबर कितना आ जाएगा, आर बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि इसका वर्गमूल निकालोगे, 98 का वर्गमूल निकालोगे। चलो देखो 98 का हम गुणनखंड कर दे रहे हैं, देखो 98 है तो गुणनखंड कर दे रहे हैं ऐसे, देखो
यहाँ 2 चौके 8, 1 बचेगा, 2 नंबर कितना हो जाएगा 18 ना, फिर यहाँ 49 है ना, तो ये हो जाएगा 7 7 49 और कितना हो जाएगा 7 कम 7, तो जोड़ा किसका बना 7 का ना, तो 7 बाहर हो गया, 2 अंदर रहेगा। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ई आर बराबर कितना हो जाएगा, ये 7 बाहर हो गया, अब 2 बचा ना, 2 इसको अंदर कर दे रहे हैं, तो 2 ये हो जाएगा। लेकिन ये त्रिज्या निकल के आई, पूछा गया है व्यास पूछा गया है, तो व्यास बराबर क्या हो जाएगा, व्यास तो दोगुना होता है त्रिज्या का ना, तो व्यास बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, लिख सकते हो आप, व्यास बराबर 2 इंटू, ये दोगुना कर दो, इसका त्रिज्या को दोगुना कर दो, ये त्रिज्या निकल के आई ना, इतना सेंटीमीटर ये त्रिज्या निकल के आई है। अब व्यास होता है दुगुना होता है, त्रिज्या दुगुना होता है, तो 2 गुना कितना हो जाएगा 7, अंडर रूट कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। तो व्यास बराबर यहाँ पर लिखोगे, क्या लिखोगे, व्यास बराबर यानी कि 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 रूट कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 14 रूट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये क्या आ गया, इतना सेंटीमीटर, ये क्या हो निकल के आया, ये व्यास निकल के आया दोस्तों। ठीक है, यहीं पर क्या हो जाएगा, यहीं पर क्या, यही क्वेश्चन में पूछा गया था उसमें। ठीक है, यही क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर काटने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ था, प्रॉब्लम क्या, बाई मिस्टेक हो जाता है सबसे। प्यारे मित्रों, यदि अभ्यास 18D अभी जैसे देखना है, तुरंत देखना है, तो इस समय वीडियो के एंड में जो वीडियो लग रही है इस पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। और चलते चलते बस इतना ही आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जाने से पहले एक लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक इसको शेयर कर दीजिए, पहुंचा दीजिए। धन्यवाद।